कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंध और दसम अध्याय। इसके अंतर्गत 11 नंबर 11वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज जी ने भगवान की बहुत सुंदर सी स्तुति की। भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। फिर प्रहलाद महाराज जी प्रत्युत्तर में कहते हैं कि वर मांगने की जो अभिलाषा है, मेरे हृदय में अगर कोई अभिलाषाएं छुपी पड़ी हैं, उन्हें भी नष्ट कर दीजिए। श्री भगवान उवाच नैकान्ति नो मे मयि जात्विहासिषा आशा सते अमुत्र चये भवद्विधाः तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष भोगान्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय भक्त प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। भगवान यहाँ पर आदेश देता हूँ ऐसा कहते हैं, आशीर्वाद देता हूँ नहीं कहते, क्योंकि भगवान का कभी भी आशीर्वाद भौतिक भोग नहीं है। हाँ, और भगवान देना चाहते हैं उन्हें कि ठीक है ये भी अच्छे से रहे, तो प्रहलाद महाराज जी ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए आदेश देता हूँ। फिर प्रहलाद महाराज जी भी उसको स्वीकार करेंगे, भगवान का आदेश है। जैसे भरत जी का प्रसंग आप सभी को स्मरण होगा। भरत जी को राम जी ने जब एक प्रकार से आदेश ही दिया कि आप मेरी जगह राज करेंगे, तो फिर उन्होंने उसको स्वीकार किया। भगवान की चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर रखकर एज ए राजा का प्रतिनिधि उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया। प्रहलाद महाराज जी को भी भगवान यहाँ पर ऐसे ही आदेश देते हैं कि तुम जो ये पूरा मनवंतर है, इस पूरे मनवंतर में इन असुरों के राजा के रूप में इन भौतिक ऐश्वर्यों को ग्रहण करो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम जैसा भक्त न इस जीवन में न किसी जीवन में कभी भी भौतिक भोगों की कामना नहीं करता। जैसे कहते ना, एक बार का प्रसंग है, याद आ गया थोड़ा सा। कोई भक्त के यहाँ गए और वो उनके घर में एक माता जी भक्त थी, बाकियों को भी ज्यादा पता नहीं था। तो गुरुदेव गए तो बोले चाय पिलाए, चाय पिलाए, चाय थोड़ी सी चाय लिया है, ऐसे करके। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि इस जीवन में तो अभी तक पी नहीं और अगले जीवनों में भी कभी पियेंगे नहीं। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी को भगवान कहते हैं कि आप जैसे जो भक्त हैं वो न इस जीवन में और न इसके बाद के कोई से भी जीवन में कभी भी आकांक्षा नहीं करते कि हमें भौतिक संपदा मिले, भौतिक ऐश्वर्य मिले। ये अलग अलग प्रकार से मान सम्मान और अलग अलग कैटेगरीज है ऐश्वर्य की। भगवान की आप ऐश्वर्य श्रवण करते ही हैं, तो ऐश्वर्य केवल ये नहीं हो गया कि पैसे ज्यादा है इसके पास। बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत है पर इज्जत बिल्कुल नहीं है। हाँ, से अलग अलग प्रकार से ऐश्वर्य है। 6 मुख्यतः भगवान कहते हैं कि आपके जैसे जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी याचना नहीं करते और कभी मन में भी नहीं लाते अभिलाषा कि उन्हें ये भौतिक ऐश्वर्य मिले। फिर भी मैं आपको ये आदेश देता हूँ, मेरे आदेश के लिए आपको इसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि भगवान जगत में भी तो दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त कभी अभावग्रस्त नहीं रहते। भगवान की जो शरण लेते हैं वो कभी अभावग्रस्त नहीं रहते। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान स्वयं से जब हमें सांत्वना दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, तो अभावग्रस्त कैसे रहेगा जीवन। हमारा जैसा समर्पण है उसके हिसाब से हम अपने जीवनों में देखेंगे। जो भी मन में, चाहे वो एक नया नया भक्त हो, बीच का हो, जिस भी क्रम का हो,
जिस भी श्रेणी का हो। जैसे उसके मन में अभिलाषाएं भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान मुंह की नहीं सुनते। बाहर हम बोल सकते हैं लोगों पे कुछ नहीं मांगना चाहिए भगवान से, ना मांगना कुछ नहीं चाहिए। भगवान मन की सुनते हैं, जो मन में चलता है। और भगवान की शरणागति लेने से अभावग्रस्त कभी नहीं रहता जीव। जिन भक्तों के हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं ना कि सुदामा जी ऐसे, वो वैसे, ऐसे वो स्वेच्छा से वैसे हैं। वो कभी शिकायतें नहीं करते दिखते। सुदामा जी बोल दे ऐसा ही है ये, भगवान देखो मैं इतना भगवान का नाम जप करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति करता हूँ, फिर भी गरीबी है। सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं की। हाँ, और उनको वो चाहिए भी नहीं था। जो उनकी धर्म पत्नी है, उनका एक अपना रोल है, क्योंकि जो घर में जो महिलाएं हैं उनको देखना होता है सब कुछ। कोई मेहमान आ रहा है उसको क्या देना, इसका ऐसा, रिश्तेदारी ये वो, बच्चों का ऐसा वैसा। तो उनके मन में यह अभिलाषा थी कि अभाव ना रहे हमारे जीवन में, बहुत अभाव देख ली। तो फिर भगवान ने उसको ऐसा पूरा किया कि त्रिभुवन की संपत्ति उनको दे दी। पर सुदामा जी ने फिर भी उसको ग्रहण नहीं किया। वो रहे अपनी कुटिया में ही। वो महल उनके पत्नी बच्चों को मिले, क्योंकि उनको वो चाहिए अभी भगवान से कि हम नहीं रह सकते अब ऐसे ही कि अभी तो पानी पी के जी लो, आटा गुला के ही पी लो, हम नहीं रहेंगे। तो भगवान भगवान की जो शरण लेते हैं कभी अभावग्रस्त कभी नहीं रहते। वो वाला एग्जाम्पल भी गड़बड़ ही, ऐसे कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इस प्रकार से कि भगवान के भक्त गरीब होते हैं, देवी देवताओं के ऐसे। भगवान को भी जो जिस भाव से सरेंडर कर रहे हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च बढ़तर स्वभाव। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भाव लेकर मेरी शरण में आते हैं लोग। जिसका जो भाव है भगवान उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। जो नहीं चाहते कि हम भक्ति में आए और ठाकुर जी ज्यादा इंटरफेयर करें, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथि गेहहीना। श्रीमन बल्लवाचार्य जी भगवान के लिए चौराग्र गण्य में स्तुति करते हैं कि आप इतने बड़े चोर हो कि जो आपकी वास्तव में शरण लेते हैं ना निष्कपट भाव से, आपको ही खुद को सौंप देते हैं कि आपकी जो मर्जी करो, मेरे जीवन में झोलमाल करो, इधर उधर उठा पटक, जैसा खेलना चाह रहे हो वैसा खेलो, जो ऐसा कह दे जैसा आप चाहते हो वैसा ठाकुर जी। तब उनका भगवान क्या करते हैं, वल्लभाचार्य जी इसको अपने सुंदर से शब्दों में कहते हैं, अकिंचनी कृत्य पराश्रितम या करोति भिक्षुम पथि गेहहीना। भगवान अकिंचन उसको कर देते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं आप इतने बड़े चोर हो, जो बेचारा शरणागत होके आता है आपके पास, जो फुल्ली सरेंडर्ड, उनकी बात हो रही है। अभी हम जैसों की बात नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं ना सब ठीक ठाक भी रहे और भक्ति भी चलती रहे, ठीक है। जो फुल्ली सरेंडर होके आते हैं, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या, आप उनको अकिंचन बनाते हो। करोति भिक्षुम पथि गेहहीना, उनको घर बार छुड़ा के रास्ते का भिखारी बना देते हो। और हम इसको जो हम सामान्य जन है थोड़ा डर के सुनेंगे, लगेगा है ऐसा भी होता है। लेकिन जो भक्त जन है, जो शुद्ध भक्ति ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है, वो अभी किसी भी लेवल पर हो पर लक्ष्य शुद्ध भक्ति है, तो फिर भगवान उनके जीवन में चेंजेस लाते हैं। भगवान उन्हें क्या बना देते, करोति भिक्षुम पथि गेहहीन, उनके घर बार छुड़ा के भिखारी बना देते हैं, ऐसा वल्लभाचार्य जी कहते हैं। और हाँ बनाते हैं। जो गुरुजन है वो अपने नाम के आगे त्रिदंडी भिक्षु लिखते हैं, भिखारी लिखते हैं। जिसको भी ईमानदारी से इस पद पर आगे बढ़ना, वो भिक्षुक बन ही जाता है। भगवान के नाम पे दे दो, ऐसा हो रहा है दे दो, ऐसे ऐसे भगवान नाम के प्रचार में जाओ, घरे घरे मांगो ही भिक्षा, भिखारी बनो, भीख मांगो। क्योंकि फिर ईगो जो है हमारा, जो ईगो है ना, ये जिसको कहते हैं मन बुद्धि और अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर को बनाने वाले, वो ईगो तब भी बराबर ऐसे होगा, मिट्टी में मिलेगा जब ऐसे जाना पड़े किसी के आगे। थोड़ा सा ना ये हो रहा था जन्माष्टमी के लिए, थोड़ा कर दोगे, कुछ नहीं, हम पे रोज आ जाते हैं ऐसे मुंह उठा के, जब ऐसे ऐसे सुनना पड़ेगा या कहीं पे, फिर भी खड़े रहेंगे, नहीं नहीं, कोई 10 रुपए पकड़ा देगा, कोई 2 रुपए लो, ऐसे भिखारी जैसा ट्रीट करेंगे, तो अभिमान ऐसे मिट्टी में मिल जाएगा। अभिमान शून्य तभी हो पाएंगे। तो भक्त कभी याचना नहीं करते, पर जो जिस स्तर पर है अभी भक्ति में, भगवान उनकी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। भिक्षु उन्हें ही बनाते हैं भगवान जो भिक्षु बनना चाहते हैं। जो बनना नहीं चाहते उन्हें महाराज बनाते हैं। तुम बहुत ज्यादा, तुम पे वैभव, तुम पे ये, तुम पे
जो जैसा बनना चाहते हैं। भगवान पूर्ण काम है और सर्वात्म स्नपनम, सब इच्छाएं पूर्ण करने वाले। जिस प्रकार का हम भाव रखेंगे। प्रहलाद महाराज जी को आज भगवान ने जबरदस्ती राजा बनाया, जगत में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि मेरे भक्त ही सबसे बड़ी जो ऊंचाइयां हैं इस जगत के किसी भी क्षेत्र में, मेरे भक्त उसको प्राप्त करते हैं। कल शाम को कथा के बाद जो संध्या में जो संकीर्तन निकला, उसमें जिनके घर पर कर संकीर्तन पहुंचा, उस परिवार के सदस्यों से भी गुरुदेव जब डिस्कस कर रहे थे, उनको हरि कथा श्रवण करा रहे थे, तो यही कहा गुरुदेव ने कि भगवान नारायण के, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके ही भक्त आज तक सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छू पाते हैं। अन्य देवी देवताओं के भक्तों में कोई भी ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां पाई हो। हम जब भक्तों की गिनती गिनते हैं, नाम कहते हैं, जो भी कहते हैं, सूरदास, रविदास, रसखान, मीराबाई, हाँ, ध्रुव, प्रहलाद, जो भी, सब भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम के उपासक हैं। वही वास्तव में सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छू पाते हैं, और भगवान भी यही एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहते हैं। चाहे वो पांडवों के माध्यम से, जिनके पास कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी, जिनके पास कोई बल नहीं था, न धन बल था, न जन बल था, और मनोबल भी इतना नहीं था, इतने विशाल विश्व युद्ध को लड़ पाए, पर भगवान ने जीवन के हर क्षण प्रति क्षण, हर मोमेंट उनकी रक्षा की, साथ दिया। और फिर इसी का कह सकते रिफ्लेक्शन पर जो युधिष्ठिर महाराज जी राष्ट्रीय यज्ञ उन्होंने यही दिखाने के लिए किया। वास्तव में उनका मेन लक्ष्य राष्ट्रीय यज्ञ करने के पीछे यही था कि मैं जगत को दिखा सकूं कि केवल देवी देवताओं की ही भक्ति से भौतिक संपत्ति नहीं मिलती। अगर भगवान की जिस पर कृपा होती है तो वो इसको सही रूप में प्राप्त कर पाता है। संपत्ति एक दैवी होती है, एक आसुरी होती है। संपत्ति केवल संपत्ति नहीं होती, संपत्ति दैवी और आसुरी दो टाइप की होती है। तो युधिष्ठिर महाराज स्पष्ट कहते हैं कि हे भगवान, मैं संपूर्ण जगत क्या देवी देवताओं तक सबको दिखा देना चाहता हूँ कि आपके भक्त कितने यशस्वी, कितने वैभवशाली, ऐश्वर्यवान होते हैं। स्पष्ट वो कहते हैं देवताओं तक को निमंत्रण गया, एक एक जो उसमें करोड़ों करोड़ों जो यज्ञशालाएं बनी, उनमें जो जो भी पात्र यूज किए गए, चाहे वो जल के जल पात्र, आचमनी, जो जो भी घी के लिए कटोरा, सब स्वर्ण के थे। और जब दान दक्षिणा की तो वो भी भर भर के, ऐसे पूरा ऐश्वर्य उसमें युधिष्ठिर महाराज जी ने दिखाया। और लक्ष्य यही था दिखाना कि भगवान के भक्त कभी ऐसे नहीं रहते जैसे हमें लगता है ऐसे ही। हाँ, तो भगवान से हम चाहते क्या है, भगवान वही हमें देते हैं। इसलिए हम अपने अपने जीवनों में अगर देखें झांक के, तो जो जो भी हमने चाहा है भगवान ने वही दिया। चाहना बदल देंगे, इच्छाएं बदल देंगे, तो जो हमारे पास है वो भी बदल जाएगा। कथा कथा मदीया जुष्माणः प्रियास्तव, मावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्, सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं, यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्। भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों न रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। अतः तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। भगवान प्रहलाद महाराज जी को इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुम्हें ये भौतिक ऐश्वर्य दे रहा हूँ, लेकिन इसमें रहते हुए भी तुम निरंतर जो मेरे उपदेश हैं, वचन हैं, उनको श्रवण करते रहना। श्रवणम ही पहली भक्ति है। प्रहलाद महाराज जी के माध्यम से हम सब जानते हैं इसको, श्रवणम कीर्तनम। भगवान भी यही कहते हैं, निरंतर श्रवण करना। भगवान ने ये नहीं बोला साल में 7 दिन सुन लेना, साल में 14 दिन सुन लेना, ऐसा निरंतर श्रवण करते रहना, मेरे विचार में लीन रहना और सकाम कर्मों को त्याग कर मेरा पूजन करना। सकाम कर्मों को त्याग कर, जो भी हम कर्म कांड के माध्यम से सो कॉल्ड धार्मिक कार्य करते ना, आज हमने कथा रखवाई, आज हमने ऐसा हवन करवाया, जो जो भी सबके अपने अपना विचारधारा और करने का तरीका।
तो भगवान कहते हैं सकाम कर्मों को छोड़कर मेरी पूजा करना, बिना कोई भौतिक अभिलाषा के इसको करना, मेरी प्रसन्नता के लिए केवल। क्योंकि जो भी हम ये अगर जिसको सो कॉल्ड धार्मिक हम क्रियाएं कहते हैं ना, जो कर्म कांड के अंतर्गत आती हैं, और वो हमने यही के यही उनको भोग भी लिया कि हमने ये किया तो ये फल मिले, पंडित जी बहुत यश है, पंडित जी के हाथ में हो गया हमारा काम जिसलिए किया, तो यही भोग लिया। और फिर भक्ति जैसा तो कुछ कभी जीवन में नहीं आया, और बिना भक्ति के हम इस जो ये मरणशील जो इस शरीर का धर्म है, इस जगत का धर्म है, इससे फ्री नहीं हो पाएंगे, भगवत सेवा में नहीं लग पाएंगे। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धां सुरलोक गीतां विताय मामेष्यसि मुक्त बंधः। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से समस्त फलों को समाप्त कर सकोगे, और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना देह त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों में भी होगा। तुम सभी बंधनों से मुक्त होकर मेरे धाम, जो भगवान का नित्य धाम है, उसको लौट सकोगे। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का रेफरेंस देकर कहा गया, जो भक्त होते हैं उनके दो टाइप होते हैं। जो एक तो साधन सिद्ध, जो साधन भजन करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, भगवत चरणों में अनुराग, और एक नित्य सिद्ध जो हमेशा से हैं, भगवान के पार्षद हैं। प्रहलाद महाराज जी के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते हैं ये मिश्रित मिश्रित सिद्ध हैं। भगवान के प्रति जो भाव है उसके कारण भी, और जो नित्य सिद्ध हैं वो भी, दोनों प्रकार से ये सिद्ध हैं। भगवान इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी को कहते हैं कि तुम ऐसे में अपने जो भी यहाँ के कर्म है भौतिक, उनको उनसे मुक्त हो पाओगे और फाइनली मेरे धाम को लौट सकोगे। भगवान स्वयं आश्वासन दे रहे हैं प्रहलाद महाराज जी को, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो भगवान का ऐसा दिव्य धाम है जिसके विषय में भगवान कहते जहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता, वो मेरा दिव्य धाम है। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना। ब्रह्मा जी के लोक तक भी कोई चला जाए इतना जोर लगा लगा के, वैसे जाना इतना इजी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। फिर भी कोई चला जाए तो फिर भी उसे लौट लौट कर वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे पुण्य क्षीण होते जाएंगे, जितने जितने पुण्य रूपी पैसे जेब में होंगे, वैसे वैसे लोकों से होते हुए वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। एकमात्र भगवान का धाम ऐसा है जहाँ भक्त कृपा से यदि पहुंच गए, भगवान के जनों की कृपा से वहां तक पहुंच गए, तो वापस आना नहीं पड़ता। भगवान आज आश्वासन स्वयं से प्रहलाद महाराज जी को देते हैं कि फाइनली आप मेरे धाम तक पहुंच जाएंगे। या एतत् कीर्त येन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्म बंधात् प्रमुच्यते। जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे। बहुत अगर हम चर्चा करते हैं किसी के बेटा बेटी की, कि भाई जो से भी कोई से भी जी कह सकते हैं, शर्मा जी वर्मा जी कोई से भी, उनका बेटा और जो दूसरे वर्मा जी उनकी बेटी, वो भाग गए और उन्होंने विवाह कर लिया, तो ऐसी चर्चा से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। पर अगर हम चर्चा करेंगे वसुदेव महाराज के पुत्र और भीष्म महाराज की कन्या, ये भाग गए और इन्होंने विवाह कर लिया, तो इसमें हमारा मंगल है। भगवान नृसिंह देव कहते हैं कि जो भी मेरे कार्यों का, मेरी लीलाओं का जो गुणगान करेंगे, स्मरण करेंगे और
आपके द्वारा जो मेरे लिए प्रार्थनाएं की गई, उनका जो कीर्तन करेंगे, वो अपने भौतिक कर्मों के कर्म फलों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जो भगवान और भक्त के परस्पर जो व्यवहार है, उनका जो गुणगान करते हैं भगवान और भक्त के चरित्र का, वो भौतिक कर्मों के फलों से नहीं बंधते। और जो जगत का गुणगान करते हैं, जिसको कहते हैं प्रजल्प, वो जो करते हैं वे मोटे मोटे कर्म फलों की रस्सियों से बंधते जाते हैं। जिस जिसकी चर्चा करते जाते हैं, चाहे भले हम नहीं कर रहे चर्चा, पर हम हाँ हाँ भी कर रहे हैं, तो फिर पूरा पूरा हिस्सेदारी हमारी भी बन जाती है। जैसे कोई से भी आंदोलन हुए, अगर हम देखें भारत का स्वतंत्रता संग्राम का, जिसने भी भाग लिया, कोई जबरदस्ती भी उस रैली में घुस गया था, नाम लिख दिए गए, गलती से घुसे थे वो, लेकिन पेंशन उनकी भी लग गई, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी। ऐसे ही जब किसी की निंदा हो रही हो, और जो कर रहे हैं, जो मुख्य पात्र हैं, जो निंदा करने वाला, वो तो अनेक अनेक कर्म फलों में बंधता ही है। जिसकी निंदा कर रहा है उसके सारे पाप उसको मिलते हैं, पर जो हाँ हाँ भी कर रहा है, निंदा नहीं भी कर रहा, हाँ हाँ भी कर रहा है, उसको भी पूरा पूरा हिस्सेदारी मिलती है, क्योंकि आपने सुना इतना रस ले लेके यहाँ पे हाँ हाँ किया है। तो इसीलिए हमेशा हमें देखना चाहिए कि बातें करने का अगर हमें ज्यादा उत्साह है कि हम खूब बात करें, तो रूप गोस्वामी जी कहते वाचो वेगा, तो हम इसको भगवत चरणों की ओर मोड़ दें, खूब बात करें, खूब बात करें, भगवान की करें, भगवान के भक्तों की करें, खूब गपशप मारे। किसी दिन टॉपिक ले प्रहलाद महाराज का, पता है प्रहलाद महाराज जी ने तो इतनी अच्छी अच्छी स्तुतियां की, ऐसा ऐसा बोलते हैं वो भगवान को, ऐसे ऐसे। किसी दिन टॉपिक ले लीजिए ध्रुव जी का, किसी दिन किसी का, खूब गप्पे मारिए, खूब बातें कीजिए, लेकिन जगत जीवों की नहीं। जगत जीवों की करेंगे तो उन्होंने जो पाप कर्म कमाए वो फ्री में हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो हमें थोड़ा इससे बचना का प्रयास करना चाहिए। श्री प्रहलाद उवाच वरं वरय एतत्ते वरदेशान् महेश्वर यद निंदत पिता मे त्वां विद्वांस्तेजश्वरम् विद्धामर्शासया साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चाघवान् तस्मात् पिता मे पूयेत् दुरन्ताद् दुस्तरादघात् ऊतस्ते अपांग सदृष्टस्तदा कृपणवत्सला। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, चूंकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं, अतएव मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनभिज्ञ होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने समस्त जीवों के गुरु ऐसे आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपके भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पाप तक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। इस जगत में जो सबसे हैवी, सबसे बड़े पाप हो सकते हैं, वो है भक्त और भगवान का अपराध। बाकी जो भी पाप है इस जगत के, भगवान नाम से या प्रायश्चितों से निपट सकते हैं, लेकिन भगवान और भक्त का जो अपराध है वो ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है उसके फल से मुक्त हो पाना। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, आप तो बहुत दयालु है ना पतित आत्माओं पे, तो मैं मांगता हूँ, एक वर मांगता हूँ आपसे कि जो मेरे पिताजी हैं उन पर आप कृपा दृष्टि करें अपनी। जो मेरे पिताजी हैं उन्हें आप क्षमा करें, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े अपराध किए, आपसे वैर किया। वो बेकार में ही ऐसा सोचते रहे, व्यर्थ में ही, कि आपने उनके भाई का वध किया, ऐसा सोच सोच के
प्रत्यक्ष रूप में आपसे वैर करते रहे। एक तो हो गया मन मन में ऐसे सोचना वो, लेकिन वो तो हथियार लेके भी भगवान के ऊपर चढ़ गए। हाँ, भगवान से युद्ध ही करने लगे, मतलब प्रत्यक्ष ही उनसे दुश्मनी ले ली कि बस ये मेरा दुश्मन है और मेरे ऊपर भी इतने इतने अत्याचार किए जो कि क्षमा करने लायक नहीं है। एक छोटे से बालक को जान से मार डालने का प्रयास, बाल हत्या करने का प्रयास, वो भी ऐसा बालक जो अस्त्र-शस्त्र भी नहीं लिए है और जो इस प्रकार से भी नहीं खड़ा है कि मैं मारता हूँ तुमको। ऐसे जो मैं आपका भक्त हूँ, जो आपका शरणागत मैं जन हूँ, ऐसे शरणागत जन पर जो उन्होंने पाप किए, जो अत्याचार किए, इन दोनों जो ये इतने भीषण-भीषण पाप हैं, इनके लिए आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं ये माँगना चाहता हूँ, अगर आप देना चाहते हैं कुछ। ऐसा प्रहलाद महाराज ही कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? इस जगत में बहुत सारी बातें हम छोटे-छोटे बच्चों को सिखाना चाहते हैं, भले ही हम वो ना भी सीखते हों। स्कूल में भी बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, जीवों पे दया करो और ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ। लेकिन जो सिखा रहे होते हैं, वो भी अपने भोजन में किसी न किसी का मांस भी खा रहे होते हैं और जब वो बोलेंगे ना जीवों पे दया करो, तो बच्चे सुन तो लेंगे, याद कर लेंगे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जीवनों में भी है। हम जितना ही सिखा लें ना, सोच भी लें हमारे बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए और कैसे भी कह लें जैसे अ, धीरे-धीरे बहुत हैवी लेवल पर ये सब चल रहा है इस जगत में। प्रत्यक्षतः जो एक्सपेक्टेशन है आपसी, किन्हीं भी संबंधों में, प्रत्येक संबंधों में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन चल रही है। लेकिन वास्तव में जो कह सकते हैं की पॉइंट है जो सबसे मेन टर्म है वो है भगवत भक्ति। अगर हम भगवत भक्ति अपने किसी भी जो भी संबंध है, कोई से भी एक्स, वाई, जेड इसमें केवल पिता, पुत्र, माता-पिता ये वाला रिलेशन ही कोई सा भी संबंध, अगर हम अपने संबंधों में जो भी हैं व्यक्ति, उनको भगवत भक्ति नहीं सिखाते, तो हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाएँगे कि वो हमारे प्रति ईमानदार होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें जो बेसिक ईमानदारी है भगवान के लिए, वो नहीं सिखाई। तो बेसिक फ़ॉर्मूला ही सेट नहीं है, तो जो ऊपर से और फ़ॉर्मूले बन रहे हैं, वो भी नहीं बन पाएँगे। ऐसे सूरदास जी का एक पद है, आप सभी को स्मरण भी होगा। प्रभु जी मोरे मौसम कान कुटिल खल कामी हरि जी मोरे मौसम कान कुटिल खल कामी जाहि तन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी हरि जी मोरे मौसम कान कुटिल खल कामी। जिसने जैसे इस जगत के रिलेशन में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि हम ऐसा करते तुम्हारे लिए, हमने वैसा किया तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हाँ? लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, जिनकी कृपा से ये है, ये आता माता-पिता के थ्रू है इस जगत में, पर माता-पिता की अपनी कह सकते हैं कि कोई अलग से ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो जगत में किसी जीव को ला सके। बहुत सारे ऐसे माता-पिता हैं कि जिनके थ्रू कोई जीव नहीं आ रहे जगत में। वे भी ग्रस्त में ही हैं, ग्रस्तोचित आचरण करते हैं। तो कोई भी कैसे भी रिलेशंस हमारे अलग-अलग जो भी रिलेशन है कोई भी कभी ये दंभ नहीं बढ़ सकता कि हमारी वजह से आप हैं, क्योंकि सब भगवान की वजह से है, भगवान जिसको भेजना चाहे इस जगत में। सूरदास जी कहते हैं मैं आपके प्रति नमक हरामी हो गया, मैं आपके प्रति विश्वास पात्र नहीं रह पाया। ऐसा ही फॉर्मूला इस जगत के हर रिलेशन में फिट होता है। आप श्रवण करते हैं इसी श्रीमद् भागवतम में आपने श्रवण किया माता न सस्यात् पितरो न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् गुरु न सस्यात् बंधु न सस्यात्। जो भी हमारे रिलेशन है माता पिता गुरु बंधु सखा कोई सा भी रिश्तेदारी वो वास्तविक नहीं है तब तक जब तक हम उसे अपने संबंध वाले से जिससे भी हम वो संबंध रख रहे हैं उसको भगवत चरणों में न जोड़ दें। क्योंकि अगर जो भगवान के प्रति ईमानदार नहीं है,
वो फिर कैसे हो पाएगा? वो चाह के भी नहीं हो पाएगा ईमानदार किसी के प्रति, अगर भगवान के प्रति ईमानदारी नहीं है। क्योंकि बेसिक फ़ॉर्मूला तो यही है ना, जिसने हमें इस जगत में भेजा है। मम वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जिसके हम शाश्वत अंश हैं, हमेशा से। यहाँ के रिलेशन हमारे कुछ टाइम पीरियड के लिए हैं। कुछ रिलेशन हम इस जगत में आते तभी बनते हैं, कुछ आगे-आगे बनाते जाते हैं। उनका एक अपना-अपना टाइम पीरियड है। उनको भी अगर दृढ़ता से कोई चाहे कि पालन हो पाए, तो पहले भगवत भक्ति, भगवान के प्रति ईमानदारी होगी, तभी कर पाएँगे। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये एग्ज़ाम्पल है। प्रहलाद महाराज जी के पिता उन्हें मारना ही चाहते हैं, शरीर ही उनका नष्ट कर देना चाहते हैं, इस लेवल तक, और हर प्रकार से उन्होंने ट्राई किया। आग में जलाने का प्रयास किया, पानी में फेंक दो ऊंचाई से, सांपों के यहाँ डाल दो, जो हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं। हाँ, हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना तो कभी अपने घरों में या कहीं पे भी कि इतना कर दे कोई, लेकिन वो सब किया गया है उनके साथ। फिर भी वे भगवान से ऐसी प्रार्थना कर पा रहे, क्योंकि भगवान के प्रति ईमानदार हैं। तो बेसिक फ़ॉर्मूला यही है कि हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना झूठी, इससे उससे सारे रिलेशन में, और ओवरलोड इमोशंस का डालते हैं एक-दूसरे पे, इमोशनल प्रेशर, तुम्हें ये करना ही चाहिए, देखो ऐसे बोलते हैं, ऐसे होते हैं बच्चे, या ऐसा होता है पति या पत्नी का धर्म, ये होता है, जो-जो भी रिलेशन है इस जगत में, भाई-भाई ऐसे होते हैं, राम भरत जैसे ऐसे-ऐसे, पत्नियाँ ऐसी होती हैं, उर्मिला मांडवी जैसी, सीता जी ऐसे। लेकिन बेसिक फ़ॉर्मूला यही है कि भगवान के प्रति ईमानदारी अगर सिखाई जाए, तब हम सोच पाएँगे कि वो हमारे प्रति भी ईमानदार थोड़ा बहुत रह पाएँगे, जब भगवान के प्रति रहेंगे। प्रहलाद महाराज जी इतना कुछ होते हुए भी, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सभी कामना कर रहे थे कि कब ये निपटे बस, इसका कब अमंगल हो ये बस। ये सारे जो हमने स्तुतियाँ सुनी, सिद्धगण ये कह रहे हैं, यक्ष ये कह रहे हैं, चारणगण ये कह रहे हैं, गंधर्व ये कह रहे हैं, ये देवता ये कह रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया आपने इसको निपटा दिया, बहुत बढ़िया किया ठाकुर जी आपने इसको बस नष्ट कर दिया, हम दुखी हो गए थे इससे, इसने जीवन हमारा नरक बना दिया था। ऐसे व्यक्ति के लिए भी, और जिस पे ये किया, उन सब पे इतना नहीं किया था जितना प्रहलाद महाराज पे। उनका क्या किया? थोड़ा-थोड़ा भौतिक संपत्ति छीन ली थी, और क्या किया था? प्रहलाद महाराज जी पे तो सब कुछ ही ट्राई किया। ऐसे प्रहलाद महाराज जी भी फिर भी भगवान के सामने खड़े होके बोल पा रहे कि ना एक वरदान चाहिए कि मेरे पिताजी को ना क्षमा कर दो। तो ऐसे वो तभी कह पा रहे हैं जब भगवान के प्रति ईमानदारी है। श्रीमद् भागवतम हमें बेसिकली मनुष्य भी बनाता है। हाँ, ऐसे मैं सिखा पा रहा है जीवन दर्शन प्रैक्टिकली। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक सा कर्म, और ये बार-बार ही मैं बोलती हूँ, आप बार-बार श्रवण भी करते हैं, बोर भी हो जाते होंगे, हर बार यही क्या लाइन है। लेकिन ये समझने वाला, श्रीमद् भागवतम कोई एक सो कॉल्ड धार्मिक कार्य नहीं है, कोई एक धार्मिक सी पुस्तक सुनते हैं वही पुण्य होता है, भागवत होता है, सप्ताह होता है, बहुत बढ़िया, ऐसा। भागवत जी हमें जीवन जीना सिखाती है कि हम कैसे, जो ये मनुष्य जीवन हमको इतना उच्च जीवन मिला है जो देवताओं को भी नहीं मिला। देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं कि एक बार हमें मनुष्य शरीर मिलता। ऐसा मनुष्य शरीर हमें मिला है, तो इसका जो सर्वोच्च लाभ है, सबसे ज्यादा फायदा जो है, हम अगर लेना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम भगवान के इस वाङ्मय विग्रह के आश्रम में ही, और अपने गुरु वैष्णव के अनुशासन में ही ले पाएंगे। मतलब कह सकते हैं फुल मजा लेना है जीवन का, फुल आनंद, फुल कैश करना है। जैसा हम कहते हैं ना पैसा वसूल, अगर इस मनुष्य जीवन का पूरा पैसा वसूल करना है, तो अपने गुरु वैष्णव के, गुरु परंपरा के श्री चरणों में बैठ के श्रीमद् भागवतम अगर हम श्रवण करते हैं, जीवन में आचरण करेंगे, तो ईज़ी हो जाएगा। ये जो बहुत सारा हेक्टिक सा अजीब-सा जीवन बना दिया, ओवर एक्सपेक्टेशन, फिर कंप्लेन, फिर ये वो, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा इससे जीवन। प्रहलाद महाराज जी आज अपने पिताजी के लिए क्षमादान यहाँ पर भगवान से मांगते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिहा सप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते अनघ यत्साधो अस्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र, हे साधु पुरुष, तुम्हारे पिता, तुम्हारे परिवार के 21 जो पीढ़ियां पुरखे हैं, पूर्व पुरुष जो हो चुके हैं, सहित पवित्र कर दिए गए हैं।
चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतः संपूर्ण कुल पवित्र हो गया है। भगवान कहते हैं जो आप मांग रहे हो वो पहले ही कर दिया है, वो हो चुका है पहले ही। तुम्हारे एक पिताजी क्या, उनसे जो पिछली तुम्हारी 21 उनसे पूर्व पुरुष जो हुए, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, ऐसे सबको आज फ्री कर दिया गया उनके कर्म फलों के बंधनों से। क्योंकि उनके इस जो ये चेन चल रही है, जो वंश वाली जो चेन चल रही, इसमें तुम जैसे भक्त ने जन्म लिया है, केवल इसीलिए। बाकी उनकी फिर कोई देखा नहीं गया कि इसने भगवान से वैर किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। हाँ, उसमें हिरण्याक्ष भी तो होंगे, उनके ताऊ जी हैं, वो हिरण्याक्ष भी तो है, किसने भगवान को वहां तंग किया, ऐसा किया। हिरण्यकश्यपु भी हैं उनके पिताजी, और जो पूर्वज होंगे, पूर्व पुरुष सभी असुर ही थे, तो सबने भगवान नारायण से वैर ही किया था। लेकिन प्रहलाद महाराज जी को भगवान कहते हैं पहले ही उनको मुक्त कर दिया गया उनके कर्म फलों से। आपने इस कुल में जन्म लिया, इसलिए ये पवित्र हो गया है। यत्र यत्र च मदभक्ता, और इसमें हम एक और ऐसे अपने लिए एक क्लू भी ढूंढ सकते हैं कि भैया अपने पे अगर भरोसा नहीं है कि हमारा करने से ही हमारा हो जाना उद्धार, तो अपनी अगली जनरेशन को, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनको तैयार किया जाए। क्योंकि उनकी चेतना थोड़ी निर्मल होती है तो जल्दी ठाकुर जी को अट्रैक्ट होती है। उनको भक्ति में लगा दे तो ऐसे भी टिकट कंफर्म कर सकते हैं अपना। हाँ, अपने साधन से भी कर सकते हैं प्रयास, और जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उनसे भी कर सकते हैं। तो इतने सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं। यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचारस्ते पूयन्ते पिकीकटाः। जब कभी और जहाँ कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न, शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। गर्हित मीन्स डाउन लेवल पर, हर प्रकार से, जैसे भी आचरण में, सदाचार में। लेकिन अगर तो जिन भी स्थानों पर और जिन भी परिवारों में भले ही वो गर्हित ही क्यों न हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में अनेक अनेक ऐसे स्थान है कि जो गर्हित हैं, ऐसे ऐसे अनेक ही परिवार हैं जो गर्हित हैं। लेकिन अगर उनमें भी सदाचारी, सद्गुण संपन्न और समदर्शी, शांत भक्त होते हैं, केवल सद्गुणी नहीं, सद्गुणी होने से नहीं होगा, भक्त होने से होगा। अगर ऐसे भक्त वहां हो उन कुलों में, उन परिवारों में, तो वे पवित्र हो जाते हैं। इस बिहाफ पे उन सबको फ्री कर दिया जाता है कि चलो, आप लोगों का ये योगदान है कि आपके कुल में ऐसा भगवत भक्त आया, तो आप सभी फ्री। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मदभाव विगत स्पृहा। हे दैत्यराज भक्त प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी अब नेक्स्ट राजा बन चुके हैं। हे दैत्यराज भक्त प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता, किसी भी प्रकार से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या नहीं करता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ईर्ष्या सबसे बड़ा दुर्गुण है। ईर्ष्यावश ही हम बड़े से बड़े पाप भी कर लेते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं इस जगत में। बेसिक जो रीजन है वह ईर्ष्या। इसीलिए शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। अनेक बार हम इसको श्रवण करते हैं। रूप गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, जिसके भी हृदय में यह ईर्ष्या नामक जो ये रोग है, अगर ये है, हाँ, अन्यों के लिए, तो उसके हृदय में कभी भगवान नहीं रह सकते। इसलिए हमें अपने लेवल पर सतर्क रहना चाहिए कि हम अधिक समय तक, थोड़े समय तक ईर्ष्यालु न चलेगा, थोड़ी देर ही ऐसे देखा कुछ, अरे इसका ऐसा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ईर्ष्यालु बने रहेंगे किसी के भी प्रति, तो फिर भगवान मुकुंद हमारे हृदय में नहीं रहेंगे। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वाम् अनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां
सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे परम भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी को भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो, सर्वोत्कृष्ट एग्जाम्पल हो, अगर कोई भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज जी के जीवन में तो हर प्रकार से सब कुछ ही हुआ है, हर परिस्थिति आई है, तो हमारे जीवन में कोई सी भी आए तो हम रिलेट कर पाएंगे, अरे इतनी सी तो बात है, उनका तो ऐसा ऐसा भी हुआ। हाँ, तो प्रहलाद महाराज जी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। भगवान कहते हैं कि जो भी इस भक्ति मार्ग पर आगे चलना चाहते हैं उन्हें आपके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और जो ऐसे प्रहलाद महाराज जी, उनको 12 महाजनों में स्थान दिया गया। कुरु त्वं प्रेतकृत्यानि पितुः पूतस्य सर्वशः मदंग स्पर्शनेनांग लोकान् यास्यति सुप्रजाः। मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पूर्व ही पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता ऐसे लोक को जा सके जहां वो एक अच्छा नागरिक और भक्त बन सके। पितृयं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के पश्चात तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक क्रियाकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कर्तव्य कर्म कर सकते हो। भगवान प्रहलाद महाराज जी को स्पष्ट कहते हैं कि वैसे तो हिरण्यकश्यप पवित्र हो ही चुके हैं क्योंकि भगवान के श्री अंग का स्पर्श किया है, फिर भी जैसे इस जगत में रीति दी गई है भगवान के द्वारा, और स्पष्ट अगर देखें मेनली श्री गरुड़ पुराण में इस प्रकार से बहुत ही एक्सप्लेनिंग वे में दिया गया है विस्तार से कि क्या क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आपका कर्तव्य है फिर भी कि इनके निमित्त जो भी है अंत्येष्टि क्रिया करना, शरीर की और श्राद्ध वगैरह करना, उसके बाद अपने सिंहासन पर बैठो, मन मुझ में स्थिर रखो, मां मनुष्मर युद्ध च। भगवान स्पष्ट जैसा अर्जुन को भी कहते हैं कि मां मनुष्मर युद्ध च, ऐसा ही प्रहलाद जी को भी कहते हैं मन को मुझ में स्थिर रखो और अपना राजकाज चलाओ। वेदों में जो शिष्टाचार के नियम दिए गए हैं उनका उल्लंघन किए बिना तुम अपने विहित कर्तव्य कर्म करो। भगवान कभी ये नहीं कह रहे उनको कि तुम ऐसे आदेशों का उल्लंघन करो, मन मर्जी से जियो। तुम कह सकते हो कि भैया मैं तो भगवान का इतना बड़ा भक्त, मन मर्जी से, तो भगवान ऐसा उन्हें सलाह नहीं देते क्योंकि वे इतनी हायर पोस्ट पर हैं। और हम श्रीमद् भगवद गीता में श्रवण करते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसे जैसे जो भी हाईएस्ट पोस्ट पर हैं या जो श्रेष्ठ जन समझे जाते हैं उन्हें अपने आचरणों को विशेष रूप से देखना होता है, क्योंकि जो अन्य जीव हैं सामान्य वे उनका अनुसरण करते हैं। श्रीनारद उवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत् साम्प्रदायिकं यथा भगवान राजन् विषिक्तो द्विजातिभिः। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा अनुसार भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उन्हें हिरण्यकश्यप के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पदारूढ़ किया गया। प्रसाद सुमुखम दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः।
अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि श्री भगवान प्रसन्न थे। अतः उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की स्तुति की। भगवान अब प्रसन्न मुद्रा में है, तो ब्रह्मा जी भी अब उनकी स्तुति पुनः कर रहे हैं, और इस प्रसंग को हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज के इस विषय को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे। हरे